much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. प्रिय ई घटना घट के लगभग 6000 बरिस हो गईल बा। कौन से घटना घटले? आज जौन संदेश वो संदेश में हम बताएब कि वो घटना के घटले कितना दिन भइल। 6000 बरिस हो चुकल बाटे। प्रिय यीशु मसीह के दुनिया में जगत में जन्म लिहला से आज तक 2000 बरिस। यीशु मसीह के जन्म से लेके दाऊद के जन्म तक लगभग 1000 बरिस और दाऊद के जन्म से लेके अब्राहम के जन्म तक लगभग 1000 बरिस। यानी अब्राहम के जन्म के 1000 बरिस बाद दाऊद के जन्म भइल। अब्राहम और आदम के बीच 2000 बरिस के अंतर बा। यानी अब्राहम और आदम के बीच 2000 बरिस के अंतर बा। अब्राहम और दाऊद के जन्म के बीच 1000 अंतर बाटे। दाऊद और यीशु के जन्म के बीच में 1000 वर्ष के अंतर बा। यानी सब मिला के 4000 वर्ष। यीशु मसीह से लेके अब तक लगभग 2023 वर्ष। यानी हम सावधानी से जांचे के त आदम के जन्म लिहले धरती पर 6000 बरिस हो गईल बा। 6000 बरिस पहले धरती पर जौन घटना घटल ओकरा के आपसे आज बतावे जात हई। आई जे मिल के 6000 बरिस पहले पीछे जाइल जाई। उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय शुरू से कुछ वचन के पढ़े के। यहोवा परमेश्वर जितना बनैला पशु बनौले रहले वो सब में सर्प धूर्त रहे। वो स्त्री से कहलस का ई सच बाटे कि परमेश्वर कहले कि वाटिका के कोनो भी पेड़ के फल मत खइह जा। ऐसे वो कहलस। प्रिय सगरी विषय जानत हई जा। कहा बताई? परमेश्वर आदम के जब बनौले ऐसे आदम के बनौला के बाद परमेश्वर उनकरा एगो सहायक के रूप में हवा के बनौले। परमेश्वर सगरी सृष्टि के रचना कैला के बाद में अंत में आदम के बनौले। ऐसे आदम के बनौला के बाद में वो आदम खातिर एगो सहायक चाही यह सोच के ओकरा बाद परमेश्वर हवा के बनौले। ये सगरी सृष्टि पर जौन अंत में बनावल गई रहली ऊ एगो स्त्री रहली। आदम और हवा के परमेश्वर अदन के वाटिका में रखले। प्रिय ये आदम के वाटिका के रउआ 1-2 एकड़ के एगो सुंदर बगीचा मत समझी। परमेश्वर के बनावल गई ए वाटिका में नदी बहत रहली स। हमन के देश में भी बहुत से नदी बहेला। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, इस तरह के कई गो नदी हमन के देश में बहेली। रउआ सोची अदन के वाटिका में नदी बहता तो वाटिका कितना बड़ हो सकेले, कितना भरपूरी से भरल रहे। अब हमार सवाल बा, आदम हवा शाकाहारी रहले या मांसाहारी? का कहते हैं रउआ में से कितना लोग नॉन वेजिटेरियन बा? हम कुछ गलत कहली का? रउआ में से कितना लोग मांसाहारी बाटे? हाथ दिखावे। मांस खाए वाला। असल में परमेश्वर मनुष्य के जो बनौले तो मांसाहारी बनौले या शाकाहारी बनौले? परमेश्वर जो मनुष्य के बनौले वास्तव में वो शाकाहारी ही बनौले। ये अदन वाटिका में हर एक जंतु के खा सकेला, बाकी एगो जंतु के मत कहिए कहलन का? फिर वो का कहले? अदन वाटिका के हर एक फल के खा सकेला, बाकी एगो फल के मत खइह। एगो और सवाल करत हई, प्रिय मनुष्य के अच्छा स्वास्थ्य केकरा से मिलेला? फल खाए से मिलेला या मांस खाए से मिलेला? बताई जा। मनुष्य के अच्छा स्वास्थ्य देवे वाला फल हवे या फिर
बिरयानी ह कहे के मनुष्य के जरूरत के हर एक विटामिन के परमेश्वर फल के अंदर रखले हमें। मांस मांस कह के लोग मांस के खाला, बाकी वास्तव में मांस स्वास्थ्य खातिर अच्छा ना ह। मांस के द्वारा शरीर में चर्बी बढ़ जाला। शरीर खातिर चर्बी हानिकारक हवे। चर्बी खाली शरीर खातिर ही नहीं, बाकी आत्मिकता खातिर भी हानिकारक ह। लोग कहलन चर्बी चढ़ गइल बा, चर्बी केहू खातिर ठीक ना ह। प्रिय, हम ये कहल चाहते हैं कि परमेश्वर मनुष्य स्वस्थ रहे ये सोच करके प्रारंभ से ही शाकाहार भोजन दिहले। सगरी फल के खइह जा, बाकी एगो फल के उ मना कैले। ये परमेश्वर के दिहल गए हुकुम हवे। ऐसन समय में एक दिन शैतान सर्प के रूप में अदन की वाटिका में हवा से मिलल। प्रिय, अबही हमहन हवा और शैतान के बीच में जौन बातचीत भइल ओके देखे के हम पढ़त हई। पहला वचन, यहोवा परमेश्वर जितना बनैला पशु बनौले रहले वो सगरी में सर्प धूर्त रहे। जितना बनैला पशु बनौले रहले सर्प उन्हन में अधिक धूर्त रहे। वो स्त्री से कहलस, का सच बाटे की परमेश्वर कहले हमें कि तुहं लोग ए वाटिका के कौनो पेड़ के फल के मत खइह जा। पहला, शैतान आदम और हवा के परिवार जवन परमेश्वर के संगति में, शांति के साथ, मेल के साथ में, भरपूरी के साथ जब वो लोग जियत रहले तो उनकरा जीवन में अशांति के, असमृद्धि के, असंतुष्टि के लियावे खातिर के सबसे पहले शैतान के जरिए उपयोग करे वाला हथियार का रहे जानते हैं? सुंदरता ह। कहा सुंदरता। बहुत से बाइबल के विद्वान एगो बात कहलन, उ का हुए कि परमेश्वर के रचल गईल सगरी जानवरन में सर्प सबसे अधिक धूर्त हवे। बाइबल में देखेली जाना। कुछ बाइबल के विद्वान लोग के अभिप्राय बा कि सर्प बड़ा सुंदर रहे, वो बड़ा आकर्षक भी रहे। अबही हमन जौना सर्प के देखिला अलग ह। श्रापित भइला के बाद इनका रूप ऐसन भइल। परमेश्वर जौना समय सर्प के श्राप दिहले उस समय कहले तू पेट के बल चलल करबा, ऐसे कहले। उस समय तक सर्प जमीन पर रेंगत ना रहे, वो चलत रहे। यही से बाइबल के बड़ बड़ विद्वान श्रापित भइला के पहले के परमेश्वर के कईल गई सृष्टि में से सर्प बड़ा सुंदर रहे। यही से परमेश्वर वो सुंदर और आकर्षित दिखाई देवे वाला वो सांप के ही आदम और हवा के परमेश्वर के आज्ञा ना माने खातिर के उपयोग कैलस। ये बाइबल के विद्वान के अभिप्राय है। सबसे पहले शैतान हवा के धोखा देवे खातिर के उपयोग कैले रहल सुंदरता के। काहे कि सामान्यतः आदमी आंख से जेकरा के देखेला आकर्षित हो जालन। ऐसे बाइबल बतावेले कि शोभा तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ हुए। मनुष्य जेकरा के आंख के अच्छा लागेला ऊपर भरोसा करे लागेला। जवन आंख के सुंदर लागेला इंसान ऊपर भरोसा करे लागेलन। वही दिन शैतान हवा के धोखा देवे खातिर सुंदरता के ही सहारा लिहले हम देखत हई। कई संदर्भ में मनुष्य के धोखा देवे खातिर के शैतान खाली सुंदरता के ही नहीं, आकार के भी उपयोग करेला, आत्मिकता के भी उपयोग करेला। वो कैसे? कुरिन्थियों के दूसरा पत्री 11 अध्याय में 14 और 15 वचन में वो आत्मिकता के उपयोग करेला। ये बाइबल में हम देखे लीजा। कुरिन्थियों के दूसरा पत्री 11 अध्याय 14 और 15 वचन में ई कोनो अचंभा की बात ना ह। एकर अर्थ का ह? आश्चर्य मत करी। काहे कि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत के रूप धारण करेला। यही से उनकर सेवक भी धर्म के सेवक जैसे रूप धरें तो कोनो अचंभा ना ह। प्रिय भाई और बहन लोग ध्यान दें जा, शैतान मनुष्य के धोखा देवे खातिर शैतान के रूप में बिल्कुल ना आई, प्रेत के रूप में उ ना आई, डरावना रूप में उ ना आ सकेला। काहे कि उ डरा वाला रूप में आई तो
भूत के रूप में आई तो रउआ डेरा जाए, उससे दूर हो जाए। प्रिय शैतान के रउआ के नाश करे के बात, या परमेश्वर के साथ रउरी संगति के बिगाड़े के बात, या रउआ जीवन आत्मिकता और आनंद के अनुभव करतनी ओकरा के दूर करे के बात। शैतान सामान्य रूप से स्वर्गदूत के रूप में आई। कौन से दूत के रूप में? अंधकार के दूत के रूप में ना, आत्मिक दूत के रूप में। प्रिय, एक दिन एगो पति पत्नी हमारा पास अइले। वो बहुत व्याकुल रहले, दुखी रहले। हमसे बतावे लगले, ब्रदर, एगो आत्मिक व्यक्ति हमारा पति के मित्र हवे। के हवे मित्र? आत्मिक व्यक्ति मित्र हवे। हमार पति उनके जब घर में लेके अलें तब उनके ये एगो आत्मिक हवे ई कह के परिचय करौले। हम प्रभु पर विश्वास करेला यही से, और पति एगो आत्मिक व्यक्ति हम बतौला यही से। वो व्यक्ति के जरिए कोनो हानि ना होई सामान्यतः हमारा मन में भइल। आत्मिक हमें परमेश्वर के जन हमें प्रभु पर विश्वास करेलन, उनकरा जरिए हमारा हानि ना होई, का नुकसान होई, ऐसन हम विश्वास कैली। बाकी आज उहे विश्वास हमनी के जीवन के अशांति से ही भर दिहलस। का भइल बहन? आत्मिक व्यक्ति हमें यही से घर में आवे दिहली जा, आत्मिक बात के बतावत रहले, वो बात के हमनी के सुनत रहली जा। आत्मिक बात ही नहीं, जब वो प्रार्थना करत रहले तो वो प्रार्थना में सहभागी होखी जा। बहुत समय पति हमार घर में रहत रहले और कई बार घर में ना रहोस। ऐसे ही जब हमार पति ना रहले तो जब वो आवत रहले तो आत्मिक रहले, यही से हम गलत ना समझत रहली। पति भी गलत ना समझले, हमहू गलत ना समझली। वो आत्मिक रूप से बात करत अंत में हम उनकरा साथे पाप करी, वो हमरा के अधीन कर लेले। यदि वो आत्मिक ना होतन तो उनकरा के घर में ना आवे देती। यदि वो आत्मिक ना दिखाई देतन तो हम उनकरा से बात भी ना करती। हमारा पति के बहुत से मित्र हवन जा, उनकरा में से एक जना के समझती, हम घर में काहे आवे देती। वो हमारा पति के घर में ना रहला से घर में आवे हम काहे आवे देती। आत्मिक रहले यही से आवे दिहली, उतने ना प्रार्थना के वजह से आवे दिहली। बाकी वो प्रार्थना और आत्मिकता के आड़ में झूठा बात बता के हमके अधीन कर दिहले। आज ओके हम छिपा ना पाके, पति के भी ना बता के नरक के अनुभव कैली। आज वो विषय के अपना पति के बता दिहली। वो बहुत ही रोवले, रोरी पास आके गलती मान के प्रभु के तरस के पाके फिर से अपना परिवार और आत्मिक जीवन के बनावे खातिर आयल हैं जा। प्रिय भाई और बहन, रौरी जीवन के नाश करे के होखे या रौरी आत्मिकता के अपवित्र करे के बा, परमेश्वर के साथ रौरी संगति और मेल के नाश करे के होखे त शैतान का करेला जानत हई? वो कोनो भी रूप में आ जाई। रउआ सुंदरता में गिरे वाला व्यक्ति हई त सुंदरता के लेके आई, अधिकार में गिरे वाला व्यक्ति हई त अधिकार के उपयोग करी, धन के लालच में गिरे वाला व्यक्ति हई त धन के उपयोग करी, आत्मिकता से गिरे वाला व्यक्ति हई त आत्मिकता के इस्तेमाल करी, धोखा मत खाई। शैतान ही संभव होके तो ज्योति में स्वर्गदूत के रूप धारण करके उस सेवक के रूप में, वो एगो सेविका के रूप में, वो कौन से सेवक वचन में लिखल बा? धर्म के सेवक लोग धर्मी दिखाई देवे, आत्मिक दिखाई देवे। जीवन के नाश करे वाला लोगन के शैतान तैयार कइले बाटे। यानी शैतान ज्योति में स्वर्गदूत के रूप में, परमेश्वर के दूत के रूप में वो भेष बदल करके वो लोगन के नाश करता। यही से हम बतावत हैं कि वो जब हमनी के धोखा दिहल चाहेला तब वो एगो भयानक रूप में और दूत के रूप में आके वो हमनी के धोखा देवे के कोशिश ना करी। फिर बतावत हई, रउआ आसानी से जेकरा विषय में धोखा खाए, जेकरा अधीन रउआ होखब, जेकरा आगे झुक जाए, वही रूप में शैतान आ जाई। वही दिन शैतान जब हवा के पास आइल, सुंदर रूप के धारण करके वो आइल। उतना ही नहीं, वो अदन की वाटिका में
फल देखला में का लिखल बा, मन भाऊ दिखाई दिहलस। 3 अध्याय 2 पद से स्त्री सर्प से कहलस, ये वाटिका के पेड़ के फल खा सकेली जा, बाकी जौन पेड़ वाटिका के बीच में बा ओकरा फल के विषय परमेश्वर कहले हमें कि ना तो तू उनके खई ह ना ओकरा के छुई ह, नहीं तो मर जेबे जा। तब सर्प स्त्री से कहलस, तुम लोग निश्चय ना मरब, बाकी परमेश्वर खुद जानत हमें कि जौना दिन ओकरा फल के खइब जा वही दिन तुम लोग के आँख खुल जाई और तुम लोग भला बुरा के ज्ञान के पाके परमेश्वर के तुल्य हो जेब। अतः जब औरत देखली कि वो वृक्ष के फल खाए खातिर के अच्छा और देखे खातिर के मनोहर और बुद्धि देवे खातिर के चाहे योग्य भी बाटे, प्रिय वो सुंदरता के देख के पाप सामान्यतः सुंदर होखेला, पाप सामान्यतः मनभाऊ होखेला। एक लड़का लड़की जब आपस में प्रेम करेला बहुत अच्छा लगेला। एगो लड़की एगो लड़का से मित्रता करेले तो अच्छा लगेला, वो प्रेम करेलन तो अच्छा लगेला। हमन प्यार करेली यह सोच करके वो जब साथ में घूमेलन तो बहुत अच्छा लगेला। बाकी यह तरह से प्यार में पड़ के यहाँ वहाँ जब वो लोग घूमेला तो वो एकरा पीछे कितना बढ़न गहरा खाई के खोदत हवे, खाई के वो लोग खोदत हवे, बात के वो ना समझेलन। जौन माता पिता पाल पोस के उनके बड़ कैलन जा उनकरा हृदय के वो घायल करत हवे। वो परिवार के मर्यादा और इज्जत के समाज में वो लोग बदनाम करत ह। विवाह के पहले ही वो साथ में घूमत और प्यार के वो आड़ में मनमर्जी से आज लड़का और लड़की शारीरिक संबंध बनावत हमें। प्रिय, कुछ दिन पहले एगो नेशनल मैगजीन वाला कुछ प्रदेश में जाके वो इंटरव्यू लिहले, जिनसे इंटरव्यू लिहल गई रहे उन्हान में से रेशियो जौन रहे 4 लोगन से पूछलें, रोमा चारों में से कितना लोग लड़का से मिलल बा। वो प्यार के जरिए हो सकेला, पहचान के कारण हो सकेला, या केहू अपरिचित हो सकेला, या कोनो अधिकारी हो सकेला, केहू हो सकेला, कोनो पड़ोसी हो सकेला, केहू के साथ होके। रोमा चारों में से केहू भी विवाह के पहले कोनो लड़का से पाप कैले हैं तो बतावा जा। 4 में से 3 गो लड़की कहली हमहन तीनों कैले हैं। एकरा के ही मैगजीन में वो छाप दिहले। 4 लड़की में से 3 गो लड़की कहली कि हमनी का पाप कैले बनी जा। ये हवे आज पाप के स्थिति। प्रिय, सभी जगह में, सगरी प्रांत में, सगरी शहर में ऐसे ने होखेला, हमी नहीं कहत, बाकी सर्वे रहे। प्रिय भाई बहन, हम पूछत हई उम्र राउर कितना बा, राउर स्थिति का हुए बताई, राउर शरीर कैसे अपवित्र भर रहो जानत हई। बाइबिल में सुंदर बात बा, वो कुंवारी कन्या रहली, वो कोनो पुरुष के नाही जानत रहली, वो कुंवारी रहली, कोनो पुरुष उनकरा के ना छुले रहे। मरियम के विषय कहल गईल बा, यही से तो यीशु मसीह के परिचय दुनिया से करौली। ये संसार में यीशु मसीह का परिचय के करा सकेला? का शराबी, घुमक्कड़, चोर, वेश्या लोग, बेविचारी, धोखेबाज के यीशु मसीह के परिचय करा सकेला? जे पवित्र जीवन जिएला ऊ। प्रिय भाई बहन, एक बार सोची जा, मित्रता करे खातिर, लड़का लड़की के साथ घूमे खातिर, लड़का लड़की के साथ घूमे खातिर, थोड़ा सा सुख खातिर बहुत लड़का और लड़की अपना जीवन के ही नाश करत हवे। बाकी ओकरा जरिए वो अनजान में ही अपना पढ़ाई के नुकसान करत हवे, वो अनजाने में अपना भविष्य के नाश करत हवन जा, वो अनजाने में ही अपना माता पिता के भी रोवावत हवन जा, दुख देत हवन जा। प्रिय, कई बार माता पिता आके हमारा पास रोवेलन, का कहलन जानत हई? पास्टर जी बहुत परेशान हैं जा। काहे? मकान बदल बदल के। का बदल के? मकान बदल बदल के। काहे रे वो मकान बदलत हैं बार बार? का करें पास्टर जी? हमारे एक ही बेटी है,
वो बड़ा सुंदर बाड़ी। अच्छा रीति से पढ़े के रहे, बाकी अपना सुंदरता के आधार बना के कभी ये लड़का से कभी वो लड़का से फ्रेंडशिप करत है, और वो लड़का सीधे घर आ जालन और आसपास के लोग देखत हमें। हमार बेटी अपना खूबसूरती के आधार बना के लड़कन से मित्रता करत है। वो बिगड़ल लड़का घरे आवत हवन, आसपास के लोग देखलन, बेइज्जती होता, ई सह नहीं पावत। वो घर के खाली करके दूसरा नया घर में जाली, वहां जेला से वो सुधर जाइए सोच के वहां भी अपना सुंदरता के आधार बना के बिगड़ल लड़का से दोस्ती करके वो उनके घर में लेके आवेली। हम घर बदल बदल के थक गए हैं। का हई प्रिय जवान बच्चा लोग, रउआ के परमेश्वर सुंदर बनावले बाड़े, अच्छा स्वरूप देले हम का। वो खूबसूरती और सुंदरता के आधार बना के बिगड़ल मित्र के साथ रउआ घूमत हई त, गलत स्थान में जात हई त रउआ अनजाने में का करत हई, अपना सुनहरा भविष्य के नाश करत हई। आज अच्छा पढ़ा लिखा लोगन के ही नौकरी नहीं मिलत। ऐसा समय में रउआ अच्छा रीति से ना पढ़ के अपना बच्चन के कैसे पढ़ा पाए, कैसे रउआ अपना परिवार के बनाए, बताएं कैसे रउआ अपना बच्चन के भविष्य के बना पाए। ये कुछ समय के पाप भोग के कारण, ये क्षणिक सुख के जवानी के अभिलाषा के कारण कितना जवान अपना जीवन के नाश करत हमें। शैतान यदि एगो आदमी के नाश करे, धोखा देवे के होखे, बर्बाद करे के होखे, सबसे पहले जौन उपयोग करेला हथियार औजार का हुए जानत है का? ऊ ह सुंदरता। रउआ जौन विषय में गिर जाली वही हथियार के उपयोग करी, बतौली ना। कभी सुंदरता के इस्तेमाल करी, कभी स्वरूप के, कभी अपना अधिकार के, कभी धन संपत्ति के भी। रउआ एकर अधीन ना होखब तो कई बार आत्मिकता उपयोग करी, आत्मिक लोगन के उपयोग करी। एक बार एगो भाई हमरा पास अइले आके, पास्टर जी कुछ दिन पहले एगो व्यक्ति हमसे 5 लाख रुपया लिहलन, वापस नहीं देत। कहत हमें केहू उनसे 5 लाख रुपया लेके अब वापस नहीं देत। प्रिय, केहू 5 लाख रुपया लेके उनके अब रोवावत हवे त ऊ आके अब हमसे काहे बतावत हमें। हम ना रह पौली और उनसे पूछली, केहू तोहरा से 5 लाख रुपया ले लेबा, तू हमारा पास आके बात के काहे बतावत हव। जी ऊ केहू और ना ह, ऊ रौरे आदमी हमें। हम घबरा गईली, हमार आदमी हमें। हाँ जी, राउर आदमी हवे, उहे जी, उहे जीवन क्रिश्चियन हमें, ऐसे हमें यह विषय बा। राउर आदमी हमें एकर मतलब का ह? हम मसीह प्रचारक हैं, यही से हमरा पास आके कहले रौरे हमें जी, यानी राउर मसीही व्यक्ति हमें। हमके शर्म आ गई। मसीही व्यक्ति हमें, विश्वासी हमें, आत्मिक हमें, यही से वो धोखा ना दी हैं। बाकी एगो मसीही व्यक्ति धोखा दिहले, गलत है ना। इके कर उपयोग करके वो धोखा दे दिहले आत्मिकता के ही। हम भक्त हई ऐसन जीवन के वो दिखा करके एगो गैर मसीह के धोखा देवे खातिर शैतान के कर उपयोग कैलस आत्मिकता के। प्रिय, हम बतौले रहली ना, एगो विवाहित परिवार के अंदर घुस के एगो अच्छा पारिवारिक जीवन बितावे वाला परिवार के बीच में वो आदमी घुस करके वो आत्मिक बहन के धोखा देवे खातिर के शैतान का उपयोग कैलस, वो आत्मिकता के उपयोग कैलस। भैया बहनी सुनत हैं जा, क्या रहे वहाँ शैतान के झूठ पर विश्वास करके पाप में काम करके नरक में जाल चाहते हैं का? याद रखी, पाप करे वाला व्यक्ति एक दिन दंड पाए। ये वचन पर विश्वास करके रउआ पश्चाताप करी, परमेश्वर चाहेलन। प्रार्थना करी जा। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, बहुत साफ और सीधा उत्पत्ति 3 अध्याय से 6000 बरिस पहले अदन की वाटिका से घटल घटना के साफ रूप से रउआ हमनी के बतौली, बोल गईल इस संदेश के हर एक के दिल में फलवंत होके पिताजी सुंदरता के आधार बना के वही दिन आत्मिकता के शैतान नाश कर दिहलस। ऊ शैतान, तू कोनो पाप में काम करो कुछ हो ना होई, इस साधारण बात बा, सब करता, तू अकेले ना होव। केहू पवित्र नइखे, केहू अच्छा नइखे, ऊपर से नइखे टपकल। बहुत झूठ बोल के पिताजी शैतान उनकर आत्मिक जीवन के नाश कर दिहलस। बाकी आज रउआ साफ रीति से बात कैली, बोले वचन के विश्वास करके आज्ञाकारी बन के अब से लेके और अच्छा एगो विश्वास योग्य विश्वासी के रूप में जिए के बा। ई सोच के जे अपना जीवन के सौंपता उनकरा के रउआ आशीष देई
और पवित्रता से रउआ छोड़ा लें, अद्भुत आत्मिक व्यक्ति बना के रउआ आशीष दें। यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं? प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज एक कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।